भारत एक ऐसी भूमि जहां ऋषियों ने तपस्या की, जहां राजाओं ने युद्ध लड़े, जहां सामान्य लोग भी असामान्य कहानियां लिखते हैं। 17 सितंबर 1950 गुजरात का एक छोटा कस्बा वडनगर, यहीं जन्मा एक बालक जो आने वाले दशकों में पूरे भारत की राजनीति की दिशा बदलेगा। उसका नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। पिता दामोदर दास मोदी स्टेशन पर चाय बेचने वाले एक साधारण व्यक्ति, मां हीराबेन जो घर की जिम्मेदारियों में खोई रहती। जीवन आसान नहीं था, गरीबी हर कदम पर थी, लेकिन इस छोटे से बच्चे की आंखों में सपनों का पूरा आकाश चमकता था। स्टेशन पर भीड़, लोग आते जाते और एक बच्चा अपने पिता की मदद करता। हाँ, यही बच्चा कभी पुकारता था, चाय लो, चाय गरम। यही उसकी पहली पाठशाला थी। यहां उसने मेहनत सीखी, संघर्ष का मतलब समझा और लोगों से जुड़ने का हुनर पाया। मोदी का बचपन किताबों से भी जुड़ा था। उन्हें पढ़ना पसंद था। वो लाइब्रेरी जाते, दुनिया की कहानियां पढ़ते और धीरे धीरे इस छोटे बच्चे के भीतर एक बड़ा सपना आकार लेने लगा। सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, पूरे देश की जिंदगी बदलने का सपना। लेकिन उस सपने तक का रास्ता कठिन था। कभी भूख से लड़ाई, कभी समाज की चुनौतियां। लेकिन नरेंद्र मोदी ने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया, मैं रुकूंगा नहीं। यही बच्चा जो स्टेशन पर चाय बेचता था, आगे चलकर आरएसएस की शाखाओं में अनुशासन सीखेगा, फिर राजनीति में कदम रखेगा और भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। वडनगर का रेलवे स्टेशन, जहां यात्रियों की भीड़ उमड़ती, गाड़ियों की सीटी बजती और जीवन अपनी गति से आगे बढ़ता। यहीं एक छोटा लड़का अपने पिता के साथ चाय बेचता था। वो लड़का था नरेंद्र। एक हाथ में चाय की केतली, दूसरे में सपनों की थाली। यही थी उसकी असली दुनिया। छोटी सी चाय की दुकान, जहां से गुजरते थे सैकड़ों लोग, कभी मजदूर, कभी व्यापारी, कभी छात्र। हर चेहरे से नरेंद्र कुछ ना कुछ सीखते। यह दुकान उनका विश्वविद्यालय थी। किताबें नहीं, बल्कि जिंदगी ही उनकी गुरु थी। गरीबी उनका पीछा करती रही। कई बार पैसों की कमी ने सपनों को छोटा करने की कोशिश की, लेकिन नरेंद्र मोदी कभी नहीं झुके। उन्होंने सीखा कि संघर्ष ही ताकत है। कठिनाइयां इंसान को और मजबूत बनाती हैं। स्कूल में मोदी का स्वभाव अलग था। वो नाटक करते, वाद विवाद में भाग लेते और अक्सर देशभक्ति के गीत गाते। उनकी आवाज में जोश था, उनकी आंखों में चमक थी। कक्षा के बच्चे कहते, ये लड़का कुछ अलग है। युवावस्था में नरेंद्र को संगठन और अनुशासन ने आकर्षित किया। वो आरएसएस की शाखाओं में जाने लगे। सुबह की परेड, झंडा प्रणाम और देशभक्ति की कविताएं, यही से उनकी आत्मा में राष्ट्र प्रेम गहराई से बैठ गया। लेकिन परिवार की हालत आसान नहीं थी। घर छोटा था, आर्थिक बोझ बड़ा था। कई बार मां अपने हिस्से का खाना बच्चों को दे देती। यह संघर्ष नरेंद्र को भीतर से बदल रहा था। वो समझ रहे थे कि गरीब की पीड़ा क्या होती है, और यही अनुभव उन्हें एक दिन पूरे भारत से जोड़ेगा। रेलवे स्टेशन पर चाय परोसते परोसते ये लड़का लोगों की कहानियां सुनता, कभी हंसी, कभी आंसू, कभी उम्मीद। यहां उसने जाना कि हर इंसान की एक लड़ाई होती है और हर लड़ाई जीती जा सकती है। नरेंद्र मोदी का ये दौर उन्हें सिखा रहा था, संघर्ष से भागो मत, उसे गले लगाओ, क्योंकि वही संघर्ष तुम्हें असाधारण बनाएगा। गुजरात की सुबह, जहां सूरज की पहली किरण रेत और मिट्टी पर सोना बिखेर देती, यहीं किशोर नरेंद्र की नजर एक संगठन पर पड़ी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस।
आरएसएस शाखा जहां बच्चे और युवा खाकी नेकर सफेद शर्ट पहनकर सुबह सुबह मैदान में इकट्ठा होते। संघर्ष, अनुशासन, देशभक्ति और सेवा, यहीं से नरेंद्र मोदी की आत्मा गढ़ी गई। किशोर मोदी शाखा में जाते, डंडा चलाना सीखते, कविता पढ़ते, गीत गाते। वो केवल नाटक और गीतों के लिए नहीं थे, वो हर पल गंभीरता से सीखते। उन्हें लग रहा था ये केवल खेल नहीं, ये जीवन का मार्ग है। आरएसएस ने उन्हें यह विश्वास दिया कि राष्ट्र सबसे ऊपर है, सेवा ही धर्म है, समर्पण ही शक्ति है। धीरे धीरे नरेंद्र मोदी शाखा के अनुशासन, सेवा कार्य और संगठन के अभिन्न अंग बन गए। लोग कहते हैं वो साधारण लड़का था, लेकिन आरएसएस की शाखाओं ने उसके भीतर एक असाधारण नेता जगाया। वो केवल मंच पर भाषण नहीं देता था, वो हर कार्यकर्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता था। नरेंद्र मोदी ने सीखा कि नेतृत्व केवल आदेश देने से नहीं आता, बल्कि साथ खड़े रहने से आता है। कठोर अनुशासन, सादा जीवन और राष्ट्र के प्रति समर्पण, यही उनके व्यक्तित्व की नींव बन गए। आरएसएस की शिक्षा ने उन्हें बताया कि राजनीति केवल सत्ता नहीं है, ये सेवा है, ये समर्पण है, ये बलिदान है। और नरेंद्र मोदी अपने जीवन को उसी मार्ग पर डाल चुके थे। आने वाले वर्षों में ये आरएसएस कार्यकर्ता धीरे धीरे संगठन में ऊपर चढ़ेगा, फिर राजनीति में प्रवेश करेगा और एक दिन भारत के सर्वोच्च पद पर बैठेगा। लेकिन अभी ये केवल शुरुआत थी। 1970 का दशक, भारत बदल रहा था। कभी महंगाई, कभी बेरोजगारी, कभी भ्रष्टाचार। देश के युवा बेचैन थे और नरेंद्र मोदी भी इस बेचैनी को महसूस कर रहे थे। आरएसएस की शाखाओं में सीखा हुआ अनुशासन अब उन्हें राजनीति के मैदान की ओर खींच रहा था। यहीं से नरेंद्र मोदी ने राजनीति में अपने पहले कदम रखे। कोई चमकदार एंट्री नहीं थी, कोई बड़ी रैली नहीं थी। उन्होंने शुरुआत की छोटे छोटे कामों से। लोगों को संगठित करना, ग्रामीण इलाकों में सेवा कार्य करना, आम आदमी के बीच खड़े हो। वो अपने गांव-गांव जाते, लोगों से मिलते, उनके दुख दर्द सुनते। किसान कहता पानी चाहिए, मजदूर कहता रोजगार चाहिए, महिला कहती सुरक्षा चाहिए। मोदी हर आवाज को सुनते और उनके भीतर ये दृढ़ निश्चय और गहराता। राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं, ये सेवा का माध्यम है। 1975 भारत का वो दौर जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया। लोकतंत्र पर ताला लगा, विरोधियों को जेलों में डाल दिया गया। यही वो समय था जब नरेंद्र मोदी भूमिगत काम करने लगे। छिप छिपकर संदेश पहुंचाना, लोगों को जागरूक करना और लोकतंत्र की लौ को जिंदा रखना। युवक नरेंद्र मोदी के लिए ये सिर्फ राजनीति नहीं थी, ये परीक्षा थी। क्या वो डरेंगे? क्या वो झुकेंगे? नहीं, उन्होंने ठान लिया था, लोकतंत्र के लिए किसी भी कीमत पर लड़ूंगा। आपातकाल के बाद जब लोकतंत्र लौटा तो नरेंद्र मोदी का राजनीतिक सफर तेज हो गया। अब वो केवल संगठन के कार्यकर्ता नहीं थे, वो एक ऐसे युवा थे जिसके भीतर आग थी, दृष्टि थी और सेवा का व्रत था। लोग कहते ये लड़का केवल काम करने वाला नहीं, ये तो बोलता भी आग की तरह है। धीरे धीरे नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। छोटे पदों से शुरुआत की, पर मेहनत, अनुशासन और संगठन की ताकत से तेजी से आगे बढ़ते गए। ये था वो दौर जब नरेंद्र मोदी गुजरात की राजनीति की ओर बढ़ रहे थे और वहीं उनकी किस्मत उनका इंतजार कर रही थी। ये थे दोनों साल एक। गुजरात की राजनीति उथल-पुथल में थी। भूकंप ने कच्छ को झकझोर दिया था। लोग टूटे हुए थे, सरकार अस्थिर थी और ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी ने एक नए चेहरे को सामने लाने का फैसला किया। उस चेहरे का नाम था नरेंद्र मोदी। 7 अक्टूबर 2001 को
नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह पहली बार था कि बिना विधायक बने कोई सीधे मुख्यमंत्री बना हो, और यही साबित करता था कि पार्टी और संगठन को उनकी क्षमताओं पर कितना विश्वास है। मोदी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही तेजी से काम शुरू किया। प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार पर चोट और सबसे बड़ा काम, गुजरात को फिर से खड़ा करना। भूकंप से तबाह हुए गांवों में नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे, लोगों का हाथ थामा, उनके आंसू पोंछे और विश्वास दिलाया, गुजरात फिर उठेगा। जल्द ही मोदी ने गुजरात को विकास प्रयोगशाला बना दिया। बिजली, सड़क, पानी, उद्योग, हर क्षेत्र में सुधार। लोग कहने लगे, पहले बिजली जाती थी, अब बिजली आती है। वाइब्रेंट गुजरात जैसे कार्यक्रम गुजरात को निवेश का केंद्र बनाने लगे। लेकिन मोदी का सफर आसान नहीं था। 2002 का दौर गुजरात दंगों से गुजरा। आरोप लगे, आलोचनाएं हुई। ये नरेंद्र मोदी के जीवन का सबसे कठिन समय था। लेकिन उन्होंने कहा, सच्चाई की जीत होगी, गुजरात का विकास नहीं रुकेगा। विवादों के बीच भी नरेंद्र मोदी ने प्रशासन पर पकड़ मजबूत रखी। गुजरात में उद्योग बढ़े, किसानों के खेतों तक पानी पहुंचा, सड़कें बनी, शहर बदले। लोग कहने लगे, मोदी है तो मुमकिन है। 2002, 2007 और 2012 तीन चुनाव, 3 बार जीत। गुजरात की जनता ने बार बार कहा, हमें चाहिए विकास, हमें चाहिए मोदी। और अब गुजरात का ये नेता भारत की राजनीति की ओर बढ़ रहा था। दिल्ली उसका इंतजार कर रही थी। फैक्ट्रीज रनिंग, ट्रक्स हॉकिंग फैंटली। साल 2003 से लेकर 2013 तक गुजरात बदल रहा था। हर तरफ विकास की गूंज थी। निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी, हर क्षेत्र में सुधार। गांवों में बिजली पहुंच गई, शहरों में सड़कें चौड़ी हो गईं। नदी जोड़ने की योजनाओं से किसानों के खेत हरे भरे हो उठे। गुजरात अब केवल एक राज्य नहीं रहा, ये विकास का मॉडल बन गया। गुजरात अब वाइब्रेंट गुजरात, एक ऐसा आयोजन जहां दुनिया भर के उद्योगपति जुटते। जर्मनी से, जापान से, अमेरिका से लोग कहते, गुजरात में निवेश करो, क्योंकि यहां भरोसा है, यहां नेतृत्व है। लेकिन जैसे जैसे मोदी का कद बढ़ता गया, वैसे वैसे विवाद भी बढ़ते गए। 2002 के दंगे आज भी उनके साथ जुड़े रहे। आलोचना हुई, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सवाल उठे। कई देशों ने तो उन्हें वीजा तक देने से मना कर दिया। मोदी के लिए यह समय कठिन था। एक ओर विकास के आंकड़े गुजरात को चमकाते थे, दूसरी ओर आलोचकों के शब्द उनकी छवि पर धब्बे बनाते। लोग पूछते, क्या मोदी केवल विकास पुरुष हैं या विवादों से घिरे नेता? लेकिन नरेंद्र मोदी ने हर चुनौती का सामना किया। उन्होंने कहा, इतिहास गवाह है, सच्चाई को रोका नहीं जा सकता, और वो अपने काम में डटे रहे। गुजरात की जनता ने भी हर बार मोदी के साथ खड़े रहकर अपना जवाब दे दिया। 2007 फिर जीत, 2012 फिर जीत। आलोचना के शोर के बीच भी वोट की गूंज ज्यादा ऊंची थी। और जैसे जैसे मोदी गुजरात में मजबूत होते गए, वैसे वैसे दिल्ली में चर्चाएं शुरू हो गईं। क्या ये नेता, जो एक छोटे स्टेशन से निकला था, गुजरात की राजनीति से निकलकर पूरे भारत का चेहरा बन सकता है? ये सवाल अब केवल गुजरात तक सीमित नहीं था। ये सवाल दिल्ली की गलियों, लखनऊ की सभाओं और कोलकाता की बैठकों तक गूंज रहा था। और 2013 आते आते इसका जवाब भारत की राजनीति बदलने वाला था। साल 2013 दिल्ली की गलियों में एक नाम गूंजने लगा था, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी।
भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 2014 लोकसभा चुनाव का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। टीवी चैनल्स पर बहस, समाचार पत्रों में सुर्खियां और सोशल मीडिया पर जोश। पूरा देश कह रहा था, क्या ये चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है? मोदी ने देश भर में तूफानी रैलियां की, छोटे छोटे गांव से लेकर बड़े बड़े शहरों तक। उनका नारा गूंजा, अच्छे दिन आने वाले हैं। लोग कहते, इतने रैलियां तो किसी ने नहीं की। मोदी मोदी। 2014 का चुनाव एक आंदोलन बन गया। लाखों लोग रैलियों में उमड़ते। युवा, महिलाएं, किसान, व्यापारी, हर वर्ग कहता, हमें चाहिए परिवर्तन। दूसरी ओर विपक्ष सवाल उठा रहा था, कभी 2002 की घटनाओं पर, कभी गुजरात मॉडल पर। लेकिन आलोचनाओं के बीच भी नरेंद्र मोदी की लहर थम नहीं रही थी। 16 मई 2014, भारत के इतिहास का वो दिन। भारतीय जनता ने पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी को चुना। 30 साल बाद किसी एक पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली थी। राष्ट्रपति भवन एम्बेंस, 26 मई 2014। दिल्ली का राजपथ, राष्ट्रपति भवन का प्रांगण। वही लड़का जो कभी वडनगर स्टेशन पर चाय बेचता था, आज भारत का 15वां प्रधानमंत्री बन रहा था। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। भारत माता की जय। यह केवल एक व्यक्ति की जीत नहीं थी, यह भारत के हर उस नागरिक की जीत थी जिसने संघर्ष को देखा था और विश्वास किया था कि सपने पूरे हो सकते हैं। यह लोकतंत्र की ताकत थी, यह भारत की आत्मा थी। ये 2014, नई सुबह, नया विश्वास। दिल्ली की गलियों में एक नया नाम गूंज रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी मोदी। लाखों उम्मीदों के साथ उन्होंने शपथ ली। गरीब का बेटा देश के सबसे बड़े पद पर बैठा था। अब उनका मिशन था सबका साथ, सबका विकास, डोमेस्टिक डेवलपमेंट। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के विकास के लिए कई बड़े कदम उठाए। महिलाओं के घर में गैस सिलेंडर पहुंचे, गांवों में बिजली पहुंची और युवाओं के हाथों में डिजिटल इंडिया का सपना। लोग कहते, अब सरकार आम आदमी के घर तक आ रही है। स्वच्छ भारत मिशन, जहां गांव-गांव में शौचालय बने, बेटियां सुरक्षित हुईं। प्रधानमंत्री आवास योजना, जहां लाखों गरीबों को अपना घर मिला। ये केवल योजनाएं नहीं थीं, ये हर भारतीय के जीवन को सीधे छूने वाले बदलाव थे। फॉरेन पॉलिसी ट्रांसलेटर्स चैटर चातर ही करेंगे, लेकिन मोदी का विजन सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। उनका सपना था भारत को विश्व गुरु बनाना। उन्होंने अमेरिका से लेकर जापान तक, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अफ्रीका तक हर मंच पर भारत की आवाज बुलंद की। हाउडी मोदी! हाउडी मोदी जैसे कार्यक्रमों ने भारत की छवि को दुनिया के सामने नए रूप में रखा। जहां कभी भारत को सुनने वाला कम होता था, अब पूरा विश्व तालियां बजाता था। मोदी ने पड़ोसी देशों से रिश्ते मजबूत किए। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की अहमियत बढ़ी। भारत अब केवल सुनने वाला देश नहीं था, भारत बोलने वाला देश बन गया था। लेकिन प्रधानमंत्री का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। नोटबंदी, जीएसटी, कभी सराहना मिली तो कभी आलोचना। लेकिन मोदी डटे रहे। उनका विश्वास था बदलाव जरूरी है और कठिन फैसले लिए बिना बड़ा भविष्य नहीं बनता। 2014 से 2019 तक भारत की पहचान बदली। घरेलू सुधारों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति तक हर जगह मोदी की छवि एक निर्णायक नेता की बनी। लोग कहते, मोदी केवल प्रधानमंत्री नहीं, मोदी एक ब्रांड है। लेकिन ये तो बस पहला कार्यकाल था। भारत की जनता ने उन्हें 2019 में फिर से चुना और अब उनकी अगली यात्रा और भी बड़ी होने वाली थी। साल 2019, भारत फिर चुनावी माहौल में था। 5 साल के कामकाज के बाद देश के सामने सवाल था, क्या मोदी को फिर मौका मिलेगा या कोई नया चेहरा दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा? पुलवामा एंड बालाकोट। फिल्ले 14 फरवरी 2019, पुलवामा अटैक।
इंडिया लॉस्ट 40 ऑफ इट्स सोल्जर्स। पूरा देश गुस्से में था। लोग कह रहे थे अब जवाब दो, और नरेंद्र मोदी ने दिया। 26 फरवरी भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की। पूरा देश गर्व से भर गया। लोगों ने कहा ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। 2019 री इलेक्शन, मोदी मोदी। इस घटना ने 2019 चुनाव को बदल दिया। नरेंद्र मोदी की रैलियां पहले से भी ज्यादा विशाल हो गईं। लाखों लोग उमड़ पड़े। उनका नारा था फिर एक बार मोदी सरकार। 23 मई 2019 नतीजे आए। भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की। ये केवल जीत नहीं थी, ये विश्वास था, ये जनता का जनादेश था। मोदी अब सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, भारत के सबसे शक्तिशाली नेता बन चुके थे। दूसरे कार्यकाल की शुरुआत इतिहास बदलने वाले फैसलों से हुई। अनुच्छेद 370 हटाया गया, जिसे दशकों से असंभव माना जाता था, वो सच्चाई बन गया। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, निर्माण की नींव रखी गई। CAA और NRC जैसे मुद्दों पर देश भर में बहस और विरोध हुआ, लेकिन मोदी अडिग रहे। उनका विश्वास था जो करना है वो राष्ट्र हित में करना है। दूसरे कार्यकाल में चुनौतियां भी कम नहीं थीं। कभी आर्थिक मंदी, कभी विरोध प्रदर्शन, और जल्द ही पूरी दुनिया को एक महामारी ने घेर लिया, कोविड-19। भारत ने अभूतपूर्व संकट का सामना किया। लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी रात दिन निर्णय लेते रहे। कभी लॉकडाउन, कभी वैक्सीन मिशन। उन्होंने कहा भारत लड़ाई लड़ेगा और जीतेगा। 2019 से 2021 तक मोदी के दूसरे कार्यकाल ने भारत को ऊंचाइयों और चुनौतियों दोनों का सामना कराया। लेकिन हर मोड़ पर एक बात साफ रही, मोदी डटे रहे। गुजरात से दिल्ली तक का यह सफर अब केवल राजनीति नहीं रह गया था, ये एक युग की कहानी बन चुका था, और ये युग अभी जारी था। 3 दशकों की यात्रा, रेलवे स्टेशन की चाय से लेकर राष्ट्रपति भवन की शपथ तक, ये कहानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी की है। लेकिन ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, ये भारत के सपने की कहानी है। मोदी का शासन भारत की राजनीति में कई नई परिभाषाएं लेकर आया। निर्णायक नेतृत्व, बड़े और साहसी फैसले, लोकप्रियता की लहर। कुछ लोग कहते हैं मोदी का युग आया है, कुछ कहते हैं ये लोकतंत्र का नया प्रयोग है। मोदी की ताकत रही जनता से सीधा संवाद। रेडियो पर मन की बात, रैलियों में लाखों की भीड़, और सोशल मीडिया पर करोड़ों की पहुंच। लोग कहते मोदी को पता है कैसे जनता से जुड़ना है। विश्व राजनीति में भारत की आवाज पहले से कहीं ज्यादा बुलंद हुई। अमेरिका, रूस, जापान, मध्य पूर्व और अफ्रीका, हर जगह मोदी का स्वागत हुआ। भारत अब केवल एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं था, भारत विश्व मंच पर निर्णायक खिलाड़ी बन गया था। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी में भी आलोचना है। कुछ कहते हैं लोकतंत्र कमजोर हुआ, कुछ कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता घटी। मोदी के समर्थक कहते हैं उन्होंने भारत को मजबूत बनाया, विरोधी कहते हैं उन्होंने भारत को बदल दिया। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है। भारत माता की जय। 2014 से आगे भारत की राजनीति का एक युग मोदी युग कहलाने लगा। ये युग केवल विकास का नहीं, ये युग पहचान का था। गरीब के घर में उजाला, किसान के खेत में पानी, युवा के हाथ में सपना, और भारत के माथे पर गर्व। ये नरेंद्र मोदी की यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, उनकी कहानी लिखी जा रही है, हर दिन, हर फैसले के साथ। लेकिन जो साफ है, ये लड़का जो कभी स्टेशन पर चाय बेचता था, आज एक युग का नाम बन चुका है।
और ये युग भारत की आत्मा में हमेशा गूंजेगा।